ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यूँ तो भागलपुर और बांका के क्षेत्रों में, जिलों में कई विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। इस बार जो 2020 में चुनाव जीते थे, इस बार बेटिकट हो सकते हैं। इस सिलसिले में हमने भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कल ही बताया था और आज हम चर्चा करेंगे कटोरिया विधानसभा क्षेत्र का। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और ये बांका जिला में पड़ता है, एकदम झारखंड के बॉर्डर पर। झारखंड के बॉर्डर पर होने की वजह से इसका अच्छा खासा मतलब झारखंड का प्रभाव है इस इलाके में। ख़ास तौर पर जो बौसी और कटोरिया जो दो इलाके हैं उसमें उनका खासा मतलब झारखंड का ही आपको स्वरूप वहाँ दिखाई देगा। पहले बिहार बंटने से पहले तो सब एक ही हुआ करते थे। और वहाँ से विधायक हैं इस बार 2020 में जो जीती हैं वो निक्की हेम्ब्रम, डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। उन्होंने निक्की हेम्ब्रम ने डॉक्टरेट किया था दुमका विश्वविद्यालय से 2012 में और 2020 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को लगभग 6000 मतों से हराया था। यूँ अगर हम बात करें कटोरिया विधानसभा का तो पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की चर्चा करें तो एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आती है कि यहाँ से कोई भी लगातार चुनाव नहीं जीत पाया है। अब देखिए 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तब यहाँ से आरजेडी का उम्मीदवार जीता था, लेकिन 2010 में बीजेपी ने पासा पलट दिया। फिर 2015 में आरजेडी चुनाव जीती यहाँ से और 2020 में फिर बीजेपी। तो ये अदला बदली का खेल यहाँ पर चलता है। इस बार बीजेपी है, बीजेपी के खाते में ये सीट है, तो इस सीट को बचाने का कर्तव्य भी बीजेपी को ही है कि कैसे सीट बचे, क्योंकि इस बार महागठबंधन की तरफ से जेएमएम के साथ भी मतलब महागठबंधन में वो शामिल हैं। तो हो सकता है कि कटोरिया जो ये जनजातीय जो सीट है ये जेएमएम के खाते में चली जाए, क्योंकि आदिवासियों का अच्छा खासा प्रभाव है। तो खैर, डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, पर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो वहाँ से लोगों से बातचीत करने के बाद जो बातें उभर कर सामने आई हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि बीजेपी को अगर अपने इस विधानसभा को फिर से रिटेन करना है, फिर से जीतना है, तो उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम का विरोध बहुत ज़्यादा है और जनता में विरोध तो है ही, परिवार में भी विरोध है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सोनेलाल हेम्ब्रम की बहू हैं जो कि 2010 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और लेकिन इस बार सोनेलाल हेम्ब्रम जो कि उनके ससुर हैं डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम के, वही उनके खिलाफ है। वही घूम घूम के कह रहे हैं कि इस बार उनको वोट नहीं देना है। यहाँ तक कि जो ननद है रेखा हेम्ब्रम, मतलब सोनेलाल हेम्ब्रम की बेटी और डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम की
ननद कह लीजिए, वो भी उनका कहना है कि भाई 2020 में नवंबर के महीने में डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने चुनाव जीता और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। हालांकि डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम के पति अभी जीवित नहीं हैं, लेकिन उनका कहना था ननद का कि उनके जीवित रहते ही वो घर छोड़कर चली गई थी, परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। जबकि उनको चुनाव जिताने में सोनेलाल हेम्ब्रम जो कि ससुर हैं, 2010 में बीजेपी के टिकट पर ही विधायक बने थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि परिवार भी खिलाफ में है, जनता में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, और ख़ास तौर पर जो बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उसमें भी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम तब चर्चा में आई थी, जो आपको याद होगा 2021 में, यही नवंबर दिसंबर का महीना था, और एनडीए की बैठक में उन्होंने आदिवासियों को लेकर शराबबंदी पर सवाल उठाए थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ टिप्पणी की थी उनकी सुंदरता को लेकर। उसके बाद काफ़ी इस पर विवाद भी हुआ था कि किस प्रकार कोई ऐसे कह सकता है। खैर, तो विवादों से इनका काफ़ी नाता रहा है, स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी विवाद हैं, मुकदमेबाजी हैं, बहुत सारी इस तरह के हम कह सकते हैं कि उन पर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल या सामंजस्य नहीं बिठाने का भी आरोप है। तो कई तरह की बातें हैं। अब वहाँ से जो चुनाव का जो है, ये कह सकते हैं कि हालांकि पिछला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ा था 2020 में, और एक तरीके से पूरे बिहार में इस सीट पर सबकी नज़र थी, क्योंकि दो महिलाओं के बीच महामुकाबला हो रहा था। एक तो डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम थी और दूसरी तरफ डॉक्टर स्वीटी सीमा हेम्ब्रम। हालांकि बाजी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने मारी, लेकिन स्वीटी हेम्ब्रम जो है, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, वो 2015 में चुनाव जीती थी आरजेडी के टिकट पर, और 2009 से ही वो राजनीति में सक्रिय है। अभी जो चर्चा जो चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि रजीना हेम्ब्रम और एक हैं पूरन लाल टुड्डू, बीजेपी की तरफ से इनका नाम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है कि इनको टिकट दिया जाए, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को भी लगता है कि अगर इस सीट को जीतना है तो उम्मीदवार को बदलना पड़ेगा। सरकार भले ही अपने आप को, मतलब सरकार ने काम किया होगा, बहुत सारे योजनाओं को सरकार ने फलीभूत किया है, उसको लागू किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों के प्रति जो नाराज़गी है लोगों की, वो किसी से छिपती नहीं है। तो वही बात ठीक ये कटोरिया विधानसभा में भी उभर कर सामने आ रही है। अब देखिए शीर्ष नेतृत्व का क्या निर्णय होता है, क्योंकि अंतिम फैसला तो उसी को करना है कि टिकट देना है नहीं देना है। और अभी की जो स्थिति है, अभी का जो माहौल है, उस हिसाब से हमने ये आकलन किया है। आगे हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव भी हो, कहा नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी के संगठन स्तर पर भी और जनता में भी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम का कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला है। तो आज के लिए इतना ही। कटोरिया विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया कि किसका टिकट कटेगा, किसका रहेगा। अगले दिन किसी और विधानसभा के ले चलेंगे आपको और बताएंगे कौन से विधायक को फिर से टिकट मिलेगा या बेटिकट होंगे। हालांकि हम ज़्यादा चर्चा बेटिकट करने वालों का ही करते हैं। तो इंतज़ार कीजिए। आज के लिए नमस्कार।